आज 16 दिसंबर है। आज के दिन 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था, बांग्लादेश बन गया था। आज 48 इयर्स के बाद हमने अनफॉर्चुनेटली इस इतनी बड़ी ट्रेजेडी से कोई सबक नहीं सीखा। और ना सिर्फ ये कि हमने सबक नहीं सीखा, बल्कि वो गलतियां जो हमसे हुई थी वो ऐसा लगता है कि रिपीट भी हो रही हैं। 1971 की जो जंग थी उसमें पाकिस्तान को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने एक कमीशन बनाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान उसको हेड कर रहे थे। उस कमीशन को उन्होंने ये टास्क दी कि वो जो भी कॉजेज़ थी इसकी इस डिफीट की उसको एग्जामिन करें और बताएं कि क्या फर्दर रिकमेंडेशंस भी दें आगे के लिए कि क्या इस पे किया जा सकता है और किस तरह से जो है वो उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए जो रिस्पॉन्सिबल थे इस डिफीट के लिए। तो उस कमीशन ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी और उस कमीशन ने 200 से ज़्यादा लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरव्यू किया और ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, कॉमन लोगों को, और उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया उन सब कॉजेज़ का जो भी वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त मिली उसके अंदर। उस रिपोर्ट का जानना आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उस रिपोर्ट के अंदर से जो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको आपके सामने रखूँगी। पहली बात तो ये, उसके अंदर जनरल याह्या जो उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और प्रेसिडेंट भी थे, उनको कसूरवार ठहराया गया। उनको मेन कल्प्रिट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया कि उनकी जो है उनका फेलियर था, उनकी इनकॉम्पिटेंस थी और उनकी जो मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी उसका फेलियर था ये। उसके बाद ये भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि जनरल AK नियाज़ी जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे, उनका भी ये एक फेलियर था। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान जो था वो उसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो आगे जंग लड़ सकता था और सरेंडर करना जो था वो एक ऐसा ऑप्शन नहीं था कि उसके बगैर कोई और चॉइस नहीं थी हमारे पास। लेकिन फिर भी जनरल नियाज़ी जो है उन्होंने सरेंडर किया और रिपोर्ट ये कहती है कि जनरल नियाज़ी वाज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल पैरालिसिस, जिसकी वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले सके और सरेंडर कर दिया उन्होंने। दूसरा पॉइंट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट वो ये है कि बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया बंगालियों के ख़िलाफ़ और वहाँ पर जो प्रोफेशनल्स थे उनको इन पर्टिकुलर टारगेट किया गया। इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, जो इंटेलेक्चुअल्स थे बंगाली, उनको टारगेट करके उनको कत्ल किया गया, जिसके बाद उनकी मैस ग्रेव्स बनाई गई और बहुत बड़ी तादाद में ये एट्रॉसिटीज़ वहाँ पे की गई बंगालियों के साथ। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात और जो सबसे पेनफुल इसके अंदर पार्ट है वो ये है कि बंगाली औरतों का जो है रेप किया गया और इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में विक्टिम्स थे इस रेप के, और उसको लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि इसको यूज़ किया गया एज एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, बदला लेने के तौर पे और रिवेंज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया, रेप को एज अ टूल। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जनरल AK नियाज़ी जो हैं उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चनेबल थी। उनका कैरेक्टर, उनका कॉन्डक्ट इस तरह का था, वो फ्रीक्वेंटली ब्रॉथल्स को विजिट किया करते थे लाहौर के अंदर भी और दूसरे शहरों में, और उनका जो जूनियर स्टाफ था वो भी उनके साथ इन ब्रॉथल्स में जाया करता था और वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है इन्हीं चीज़ों में वो वेस्ट किया करते थे। और जंग से और उसके बाद जो पाकिस्तान जो वहाँ पे जो इश्यूज चल रहे थे उनसे उनका कंसर्न जो था वो इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो वो एक एक्सर्ट में पढ़ के आपको सुनाती हूँ जिसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि वो लोग जिन्होंने रेप्स किए थे वो जस्टिफाई उसको किस तरह से कर रहे थे। रिपोर्ट में ये लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंट फेज ऑफ आवर इंक्वायरी डैमेजिंग एविडेंस हैज कम ऑन द रिकॉर्ड रिगार्डिंग द इल रिप्यूट ऑफ जनरल नियाज़ी इन सेक्स मैटर्स एंड हिज इंडल्जेंस इन द स्मगलिंग ऑफ पान। इसके बाद उन्होंने एक विटनेस जिसको कमीशन ने इंटरव्यू किया है उसकी स्टेटमेंट डाली हुई है रिपोर्ट के अंदर इस बारे में। वो इस तरह से है, द रिमार्क्स मेड बाय दिस लास्ट विटनेस आर हाईली सिग्निफिकेंट, और वो उसको आगे कोट कर रहे हैं, द ट्रूप्स यूज्ड टू से दैट व्हेन द कमांडर वाज हिमसेल्फ अ रेपिस्ट हाउ कुड दे बी स्टॉप्ड। जनरल नियाज़ी enjoyed the same reputation in Sialkot and Lahore।
मतलब ये कि जो ट्रूप्स जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बंगाली औरतों को रेप किया है, वो ये कह रहे थे अपनी जस्टिफिकेशन के अंदर कि जब जनरल AK न्याजी जो उनके कमांडर थे, जब वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो फिर उनसे क्यों पूछा जा रहा है कि वो क्यों नहीं कर सकते फिर। तो ये एक आपको इससे अंदाज़ा होता है कि थॉट प्रोसेस क्या था। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इन सब लीडर्स को जिनको कसूरवार ठहराया गया उनके पब्लिक ट्रायल्स किए जाएं, कोई पब्लिक ट्रायल नहीं हुआ। जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो अब इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनको कभी भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। और ऐसा लगता है कि हमने कोई लेसन इससे नहीं सीखा। तो हमें एक शुरू करने के लिए डिबेट ज़रूरी है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को एटलीस्ट अपनी पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया जाए और इसको जो है पढ़ाया जाए स्कूल्स कॉलेजेस में, ताकि हम अपनी भी जो हमारा जो अपना कॉन्डक्ट था और हमारे अपने फेलियर्स थे उसके ऊपर भी हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकें, और जो सही जो फैक्ट्स हैं वो हम इस जनरेशन को भी और फैक्ट्स पता चल सकें कि वो एग्जैक्टली क्या है, ताकि हम उससे सबक सीखें और फ्यूचर में पाकिस्तान जो है वो उसके साथ इस तरह का दोबारा कुछ ट्रेजेडी ना हो।